हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट द लीफ का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 आपको प्रॉपरली समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वेनेशन ऑफ लीफ। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ ब्लेड इज नोन एज वेनेशन। जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है लीफ ब्लेड और लेमिला पर, उसको हम वेनेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, in this type of venation the veins of the leaf run parallel to each other। जो वेन्स होती हैं लीफ की वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उस टाइप के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स लीव्स ऑफ मेज, फैन पाल्म एंड बनाना। रेटिकुलेट वेनेशन, in this type of venation the veins and ventlets of the leaves are interconnected over the entire lamella। जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं इन लीव्स में वो इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के पूरे लेमिला में ये इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, वेब लाइक नेटवर्क फॉर्म करती हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं लीफ ऑफ कैस्टर, पीपल एंड मैंगो। फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीफ के फंक्शंस क्या होते हैं? लीफ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? फर्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो मेन फंक्शन होता है लीफ का वो होता है कि ये फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स के लिए। ग्रीन लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन लीफ होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं फूड प्लांट के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जो प्रोसेस होती है उसमें जो लीफ यूज़ करती हैं वो क्या यूज़ करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फूड प्रिपेयर करने के लिए। और ये किस फॉर्म में फूड को प्रिपेयर करती है? स्टार्च के फॉर्म में। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है। मीन्स कौन कौन सी दो चीज़ें यूज़ करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और रिलीज क्या करती है? ऑक्सीजन गैस। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। एज द ग्रीन लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं फूड प्लांट के लिए और इसीलिए हम इन्हें फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। ये प्लांट की फूड फैक्ट्री है। एंड चिल्ड्रंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लर्न इट प्रॉपरली। Transpiration, excess water absorbed by the roots of the plant is released into air through tiny pores present on the lower surface of leaf। जो हमारी लीफ होती है उसकी लोअर सरफेस पर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके द्वारा ही जो हमारी रूट्स ने एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब किया है तो वो एक्सेस वाटर को रिलीज करने में हेल्प करते हैं और उन टाइनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा से ही जो रूट्स ने एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है उसको एयर में पहुंचाने का काम स्टोमेटा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एक्सेस वाटर बाय प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो प्रोसेस होती है रिलीजिंग ऑफ एक्सेस वाटर की उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इट कीप्स द प्लांट्स कूल। ये प्लांट्स को कूल करने में हेल्प करता है। साइंटिस्ट जोन, यान इंगेनहोज, आर डक बोर्न
British physician and scientist is best known for his discovery of the process of photosynthesis. ये सिंपल है कि फोटोसिंथेसिस किसने डिस्कवर किया था, वो है यान इंगेनहोल्स. Gaseous exchange. During the day, for performing photosynthesis, plants take carbon dioxide and release oxygen through the stomata. डे में जो हमारी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है प्लांट्स में, वो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और को लेते हैं. मींस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कंटिन्यूसली डे एंड नाइट. प्लांट्स भी कंटिन्यूसली रेस्पायर करते हैं, डे में भी और नाइट में भी. इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन दे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा. और जो नाइट में ये रेस्पायर करते हैं, डे में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. बट प्लांट्स नाइट में रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ही. During the day, as a result of photosynthesis, the oxygen gas released by the plant is used by other living organisms for their respiration. डे में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और जो कि हमारे यूज़ में आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ में आती है रेस्पायर करने के लिए. बट इन नाइट, एज अ रिजल्ट ऑफ respiration, the plant release carbon dioxide which is poisonous in nature. जो हमारे लिए पॉइजनस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. इसीलिए हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. Beside the primary functions such as photosynthesis and transpiration, in some plants the leaves are modified to carry out some specific functions. प्राइमरी फंक्शंस के अलावा प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं, वो और भी काम कर सकती हैं. तो वो मॉडिफिकेशन क्या है? फर्स्ट, लीफ टेंड्रिल्स. लीफ टेंड्रिल्स क्या होते हैं? In many weak stem plants, the whole leaf or a part of leaf get modified into thin thread-like coiled structure called leaf tendril. कुछ जो weak plants होते हैं जो कि सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, वो उसमें जो leaves होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लीफ टेंड्रिल्स कहते हैं. ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि कैसे लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो गई हैं टेंड्रिल्स में. और जो टेंड्रिल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इन्हें क्लाइंबिंग में, ताकि ये क्लाइंब कर पाएँ और सपोर्ट मिलता रहे इन्हें, ताकि ये खड़े रहें. दे स्ट्रेच आउट एंड क्वाइल्ड अराउंड एनी सुइटेबल सपोर्ट टू हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग. जो कि जो हमारे टेंड्रिल्स होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में यही कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल्स, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जो अपर लीफलेट्स होते हैं स्वीट पी के, वो मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल्स में. लीफ स्पाइंस. स्पाइंस क्या होती हैं? स्पाइंस मीन्स जिसको हम कह सकते हैं कांटे. लीफ स्पाइंस मीन्स कांटे. Leaves of certain plants get modified to provide protection and to reduce water loss. जो लीफ स्पाइंस होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं. मीन्स जो लीफ हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाती हैं? स्पाइंस में, जो कि क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोटेक्शन और रिड्यूस करती हैं वाटर लॉस को. जैसे कि एग्जाम्पल, हम सभी ने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, उसमें लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में और रिड्यूस करती हैं वाटर लॉस, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम होता है. ट्रांसपिरेशन कम क्यों होता है? क्योंकि जो कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है और वहाँ पर
वाटर की जो मात्रा होती है, वाटर की जो कमी होती है, वहाँ पे वाटर की बहुत कमी होती है, जब वाटर बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वहाँ, कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में, तो ये वाटर लॉस रोकती हैं जिससे कि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो। द लीफ स्पाइन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गॉट एंड सीप, और जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे भी लीव्स को प्रोटेक्ट करती हैं लीफ स्पाइन्स। नाउ स्केल लीव्स। स्केल लीव्स आर थिन एंड ड्राई स्ट्रक्चर विच आर यूजुअली ब्राउनिश इन कलर एंड कलरलेस। स्केल लीव्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, ड्राई होती हैं और ब्राउनिश इन कलर होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं और कभी कभी कलरलेस भी होती हैं। दे टप द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द ऑक्सिलरी बर्ड एज इन जिंजर, और जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ऑक्सिलरी बर्ड को। ये हमें किस में देखने को मिलता है, जिंजर में। और जो ऑनियन होती है उसमें फूड स्टोर करने का काम करती हैं, और जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको स्टोर करने का काम हमारी स्केल लीव्स करती हैं ऑनियन में, और फ्लैसी और थिक हो जाती हैं। ये देखिए फिगर 1.13 में हमें स्केल लीफ देखने को मिल रही है जिंजर और ऑनियन की। मोर टू नो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अरेंजमेंट कैसा होता है अब लीव्स का, देखिए लीव्स आर अरेंजिंग देमसेल्फ ऑन द ब्रांचेस इन सच अ मैनर दैट दे गेट मैक्सिमम एक्सपोजर टू सनलाइट। लीव्स हमारी इसलिए अरेंज होती हैं और ऐसे टाइप में अरेंज होती हैं जिनसे कि उन्हें मैक्सिमम सनलाइट मिल पाए, वो मैक्सिमम सनलाइट को ले पाए। दे मे बी फाउंड अरेंज्ड इन द फॉलोइंग 3 डिफरेंट वे। जो हमारा ऑल्टरनेट होता है बच्चों, जो हमारा ऑल्टरनेट होता है ये, इसमें देखिए जो है लीव्स जो है वो ऑल्टरनेट तरीके से कहीं भी अरेंज है, बट ओपोजिट में एक दूसरे के ओपोजिट ही अरेंज है लीव्स ब्रांच में। और जो होल्ड है उसमें एक ब्रांच में बहुत सारी लीफ अरेंज हैं। द टर्म यूज फॉर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस इज फाइलोटैक्सी, और जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का ब्रांच पर उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। तो अभी हमने कितने टाइप के अरेंजमेंट पढ़े, 3 टाइप के। ऑल्टरनेट जो कहीं भी अरेंज हो ब्रांच में, उनका कोई एक मैनर ना हो, उसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं। और बी जो होता है ओपोजिट, दूसरा क्या होता है, ओपोजिट। ओपोजिट मीन्स एक दूसरे के ओपोजिट साइड में लीव्स अरेंज होती हैं, और होल्ड में बहुत सारी लीव्स अरेंज होती हैं एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इसे कहते हैं होल्ड। और इसकी अरेंजमेंट को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, फाइलोटैक्सी। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडरवर्ट are adapted to grow in soil which does not have enough minerals, especially nitrogen। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनको मिनरल्स नहीं मिल पाते, और स्पेशली कौन सा मिनरल नहीं मिल पाता, नाइट्रोजन। इसलिए हम इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, और ये उन मिनरल्स के लिए इंसेक्ट को फीड करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं। किसके लिए, सिर्फ मिनरल्स को पूरा रखने के लिए, अपनी मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। फॉर दिस दे आर मॉडिफाइड टू ट्रैप द इंसेक्ट। वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उन्हें फीड कर लेते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स दैट हेल्प देम इन मेकिंग ऑफ फूड। और जो लीव्स पर इनकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सम मॉडिफाइड insectivorous plants. Pitcher plant. In the pitcher plant, the lamella of leaf is modified into a trapping device
कॉल्ड पिक्चर। देखिए अभी आप डायग्राम देख लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा ये है पिक्चर प्लांट जो आपको दिख रहा है ये है हमारा पिक्चर प्लांट। और अब हम इसको स्टडी करेंगे। जो पिक्चर प्लांट होता है उसमें जो लीफ होती है हमारी वो मॉडिफाई हो जाती है एक ट्रैपिंग डिवाइस में जिसको हम पिक्चर कहते हैं। और जो लीफ एपेक्स होता है वो टेंड्रिल फॉर्म कर लेता है और पेट्यूल भी टेंड्रिल फॉर्म कर लेता है एज सून एज द इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर। और जैसे ही इंसेक्ट जो होता है वो पिक्चर में एंटर करता है तो उस ऊपर का जो लीड होता है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। और वो डाइजेस्ट जूस द्वारा जो डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट होता है एक जूस द्वारा जो कि सिक्रीट होता है पिक्चर में, जो कि बॉटम के पिक्चर में सिक्रीट होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप। इन दिस प्लांट the edge of the leaf have long pointed hairs। जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है हमारा उसमें जो लीफ के कोने होते हैं वहाँ पर लॉन्ग पॉइंटेड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लेमिला होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मिड रिप से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और एक हिंग की तरह काम करता है। When a insect visit the plant, जैसे ही इंसेक्ट आता है प्लांट पे, the leaf suddenly closes, लीफ तुरंत ही बंद हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है जूस के द्वारा। कौन से जूस के द्वारा? जो कि लीफ सिक्रीट करती है। ब्लैडरवर्ट। The leaves of bladderwort are highly segmented. Some segments form ब्लैडरवर्ट लाइक स्ट्रक्चर। कुछ जो ब्लैडरवर्ट्स की लीफ होती हैं वो हाईली सेगमेंटेड होती हैं और ब्लैडर की तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं। व्हेन अ इंसेक्ट एंटर्स थ्रू द ओपनिंग, जैसे ही ये ओपन लीफ में इंसेक्ट आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और बैठ जाते हैं तो ये तुरंत ही ट्रैप कर लेती हैं उन्हें। ये इसकी जो लीव्स होती हैं वो ट्रैप कर लेती हैं और द इंसेक्ट cannot come out from opening and get digested by the juice secreted by the leaves। वैसे ही सेम प्रोसेस की जो हमारी लीव्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं और डाइजेस्ट कर ली जाती हैं जूस के द्वारा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीव्स। इन सम प्लांट a new plant can develop from the vegetative parts like root, stem and leaves. This is known as vegetative propagation। कुछ प्लांट्स में जो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स से ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया प्रोड्यूस एडवेंचियस वर्ड्स ऑन देयर लीव्स मार्जिन। जो हमारा ब्रायोफाइलम होता है उस पर एडवेंचियस वर्ड्स ग्रो करते हैं। कहाँ पर? लीफ मार्जिन पर। ये देखिए डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि एक लीफ है ब्रायोफाइलम की, उस पर छोटे छोटे प्लांट्स कहाँ से डेवलप किए होंगे? एडवेंचियस वर्ड से। एडवेंचियस वर्ड ने किस में बदला? इनको न्यू प्लांट्स में बदला। और ये जो बड़ी सी लीफ दिख रही है ये किसकी है? ब्रायोफाइलम की। और लीफ के मार्जिन से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो गए। व्हेन द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल, और जो हमारी लीफ है जब वो गिरी कहाँ पर? मॉइस्ट सॉइल पर, तो उसने बर्ड फॉर्म कर लिए और उन बर्ड्स से न्यू प्लांटलेट बना लिए। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर थिक एंड फ्लैसी। और जो ऐसी लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं और फ्लैसी होती हैं और ये प्रोवाइड करती हैं इनफ फूड एंड वाटर टू न्यू प्लांटेड। ये प्रोवाइड करती हैं इनफ वाटर एंड फूड। जो हमारे न्यू प्लांट्स होते हैं उनको इनफ वाटर और फूड प्रोवाइड करने का काम ये लीव्स ही करती हैं। ये देखिए आप स्ट्रक्चर से अच्छे से समझ रहे होंगे। ये देखिए अब ये है हमारा एक्सेस योरसेल्फ।
हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आंसर कमेंट कीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट द लीफ एंड होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसने आपकी हेल्प की होगी। सो चिल्ड्रंस, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।